भारत में जल विवादों को सुलझाने के लिए एक नई कहानी लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जल क्षेत्र में सहकारी संघवाद का एक नया अनोखा मॉडल खड़ा किया है। मात्र कुछ हफ्तों के अंदर ही 3 बड़े अंतर्राज्यीय जल विवादों को अमित शाह की अध्यक्षता में बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया है। ये समझौते न सिर्फ पानी की सुरक्षा बढ़ाएंगे बल्कि राज्यों के बीच विश्वास मजबूत करेंगे और किसानों व आम लोगों के लिए लंबे समय तक अटकी हुई परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अमित शाह देश के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं। वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि राज्यों को उनका हक मिल सके और राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर रहे। पहला बड़ा समझौता 16 जून 2026 किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना। दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये 6 राज्य लंबे समय से इस परियोजना पर अटके हुए थे, लेकिन शाह की मेहनत से सहमति बन गई। अब इन राज्यों के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन होने वाला है, जिसके बाद ये परियोजनाएं कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए जाएंगी। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के पानी वाले हिस्से का 90% खर्च उठाने का फैसला किया है। बाकी 10% राज्यों को बांट कर देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश अपने पानी का हिस्सा दिल्ली और राजस्थान को देने को तैयार हो गया है। बदले में दूसरे राज्य हिमाचल के पावर कंपोनेंट्स का खर्च शेयर करेंगे। ये समझौता यमुना नदी को फिर से जीवंत बनाने और उसमें साफ पानी का बहाव बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अमित शाह ने इसमें हर राज्य की चिंताओं को ध्यान में रखा और राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी। दूसरा समझौता 29 जून 2026 यमुना जल परियोजना। अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान सरकारों ने यमुना जल परियोजना पर ऐतिहासिक समझौता किया। यह मुद्दा करीब 30 साल से लंबित था। अब पश्चिमी यमुना नहर से जुलाई से अक्टूबर तक लगभग 580 मिलियन घन मीटर पानी राजस्थान को दिया जाएगा। 3 बड़े भूमिगत पाइपलाइन बनाए जाएंगे। हर पाइपलाइन का व्यास लगभग 3.6 मीटर से ज्यादा होगा। इसमें हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद जिलों तथा राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू जैसे जिलों में पीने के पानी की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। जो बारिश का पानी पहले बेकार बह जाता था, उसे अब जलाशय और जल निकायों में स्टोर किया जाएगा। इससे भूजल स्तर सुधरेगा और राजस्थान के लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। अमित शाह ने इस समझौते को भी अपनी व्यक्तिगत निगरानी में पूरा कराया। तीसरा समझौता 7 जुलाई 2026 नर्मदा जल पुरस्कार विवाद का निपटारा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच सरदार सरोवर परियोजना की लागत बंटवारे को लेकर लंबा विवाद चल रहा था। अमित शाह के नेतृत्व में एक बारगी समझौता हो गया। सभी लंबित भुगतानों को एक बार में निपटा दिया गया। नर्मदा पुरस्कार के तहत लंबे समय से अटके हुए पेमेंट अब सुलझ गए हैं। बांध के पूरा होने के बाद पानी और बिजली इन सभी राज्य के हर कोने तक पहुंच गई है। जहां नर्मदा का पानी पहुंचा, वहां हर क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव आया है। कृषि, उद्योग और रोजगार सब कुछ बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह के मार्गदर्शन में हमेशा राष्ट्रहित को ऊपर रखा गया है। अमित शाह राज्यों पर फैसला थोपने के बजाय उन्हें संवाद के जरिए स्वेच्छा से समझौता करने का मौका देते हैं। वे निष्पक्ष सहजकर्ता की भूमिका निभाते हैं। इन समझौतों से अब राज्य को लंबे मुकदमेबाजी से छुटकारा मिल गया है। अब वे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस कर सकेंगे। इससे कृषि, पीने का पानी और शहरी विकास को लंबे समय तक फायदा होगा। अमित शाह के अथक परिश्रम के कारण ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। वे हर राज्य की समस्याओं को समझते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार कर रहे हैं। एक राज्य की समृद्धि पड़ोसी राज्य और पूरे राष्ट्र को समृद्ध बनाती है। ये तीनों समझौते सहकारी संघवाद की शानदार मिसाल हैं। भारत अब जल विवादों के संवाद से सुलझने का नया मॉडल देख रहा है। बाकी आपके क्या विचार हैं इस खबर को लेकर के हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।